दोस्तों, आज मैं आपको मलेशिया के एक ऐसे हॉन्टेड हाईवे के बारे में बताऊंगा जो अपनी भुता गतिविधियों के लिए न सिर्फ मलेशिया में बल्कि पूरी दुनिया में बदनाम है। इस हाईवे का नाम करक हाईवे है। दोस्तों, कारक हाईवे का निर्माण मलेशिया में सन 1970 में शुरू हुआ था और 1977 में इसे पहली बार जनता के लिए खोला गया था। इस हाईवे के शुरू होने के कुछ ही वर्षों के भीतर यहां कई भयानक हादसे होने लगे। पुलिस द्वारा जांच करने पर पता चला कि इनमें से ज्यादातर हादसों का कारण कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं थीं। कई बार जब किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होता था और पुलिस उस गाड़ी के ड्राइवर से पूछताछ करती, तो ड्राइवर बताता था कि कारक हाईवे पर आने के कुछ देर बाद ही उसकी गाड़ी के आगे अचानक एक पुराने मॉडल की पीले रंग की वॉक्सवैगन गाड़ी आ गई। टक्कर से बचने के लिए उसने गाड़ी मोड़ने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी मोड़ते ही उसका एक्सीडेंट हो गया। पर दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि कारक हाईवे पर होने वाले ज्यादातर एक्सीडेंट उसी पीले रंग की वॉक्सवैगन गाड़ी की वजह से होते थे। कई बार मलेशियन पुलिस ने उस पीली वॉक्सवैगन गाड़ी को ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन वे उसे कभी नहीं खोज पाए। दोस्तों, अब मैं आपको उस पीली वॉक्सवैगन गाड़ी की कहानी बताता हूं। दरअसल, वहां के लोगों का मानना है कि सन 1956 में कारक हाईवे की जगह पर, जहां उस समय कोई हाईवे नहीं था, एक महिला ने अपने ही पति को बड़ी बेरहमी से मार डाला था। हत्या के बाद उसने अपने पति की लाश को एक पुराने मॉडल की पीली वॉक्सवैगन गाड़ी में बंद करके वहीं छोड़ दिया था। बाद में जब उस जगह पर कारक हाईवे का निर्माण हुआ और वहां गाड़ियों का आना जाना शुरू हुआ, तभी से उस हाईवे पर वह पीली वॉक्सवैगन गाड़ी रहस्यमयी ढंग से दिखाई देने लगी। लोगों का कहना है कि उसी पीली वॉक्सवैगन की वजह से इस हाईवे पर कई भयानक एक्सीडेंट होने लगे। यह पीली वॉक्सवैगन गाड़ी हमेशा रात के समय ही कारक हाईवे पर दिखाई देती है और कुछ ही समय बाद अचानक गायब हो जाती है। बहुत से लोगों ने इस पीली वॉक्सवैगन को देखने का दावा किया है। कुछ लोगों ने तो इसे कैमरे में कैद करने की कोशिश भी की है। अब जो फोटो आप नीचे देख रहे हैं, वह उसी भूतिया गाड़ी का असली फोटो माना जाता है। दोस्तों, कारक हाईवे पर सिर्फ उस पीली वॉक्सवैगन का ही आतंक नहीं है, बल्कि इस हाईवे पर और भी कई तरह की पैरानॉर्मल घटनाएं होती हैं। उनमें से एक है एक 9 साल का लड़का, जिसकी दोनों आंखों से लगातार खून बहता रहता है। यह लड़का भी सिर्फ रात के समय ही दिखाई देता है। कई लोगों ने इस लड़के को देखने का दावा किया है। जिन लोगों ने उसे देखा है, उन्होंने बताया कि वह लड़का उनसे अपनी मां के बारे में पूछता है। वह कहता है, मेरी मां कहाँ है? मेरी मां कहाँ है? और इतना कहने के बाद वह लड़का जोर से चीखता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। उस लड़के की कहानी भी दिल दहला देने वाली है। बताया जाता है कि एक बार एक महिला अपने 9 साल के बेटे के साथ कार में कारक हाईवे से गुजर रही थी। तभी किसी कारणवश उनकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया। उस हादसे में महिला तो बच गई, लेकिन उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी दोनों आंखों में कार का शीशा घुस गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। तभी से उस लड़के की आत्मा इस हाईवे पर अपनी मां को खोजते हुए भटक रही है। दोस्तों, अब मैं आपको कारक हाईवे पर घटी एक और सच्ची और बेहद खौफनाक घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। वैसे तो कारक हाईवे पर कई तरह की पैरानॉर्मल घटनाएं और भूत प्रेतों का आतंक पाया जाता है, लेकिन उनमें से एक ऐसा शैतान भी है जो इंसानों को मारकर या तो खा जाता है या उनकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर देता है। सबसे खौफनाक बात यह है कि इस शैतान की कोई ओरिजिन स्टोरी नहीं है। किसी को नहीं पता कि यह शैतान वहां पर कहां से आया या इसका इतिहास क्या है। खैर, अब मैं आपको इस शैतान की एक कहानी सुनाता हूं, जो कुछ इस तरह है। एक बार एक छोटा सा परिवार, जिसमें पति पत्नी और उनका 2 साल का बच्चा था, रात के वक्त अपनी कार में उस हाईवे से गुजर रहा था। तभी वहां पर एक पेड़ के नीचे उनकी कार अचानक बंद हो गई। कार के इंजन से धुआं निकलने लगा। यह देखकर वह आदमी तुरंत गाड़ी से बाहर निकला और बोनट खोलकर चेक करने लगा। उसे पता चला कि रेडिएटर में पानी पूरी तरह सूख चुका है। इसके बाद उसने कार के अंदर चेक किया कि अगर पीने का पानी मिल जाए तो उसे रेडिएटर में डालकर गाड़ी स्टार्ट कर सके। लेकिन कार में रखी पानी की सारी बोतलें खाली थीं। मजबूर होकर वह आदमी वापस कार में बैठ गया और किसी दूसरी गाड़ी के वहां से गुजरने का इंतजार करने लगा। काफी देर तक जब कोई गाड़ी वहां से नहीं गुजरी,
तो वह आदमी पानी की कुछ खाली बोतलें लेकर कार से बाहर निकला और अपनी पत्नी से कहा, मैं आसपास पानी की तलाश में जा रहा हूं। जब तक मैं वापस नहीं आता, तुम गाड़ी के अंदर ही रहना और सारे दरवाजे अंदर से लॉक कर लेना। उसकी पत्नी ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। इसके बाद वह आदमी खाली बोतलें लेकर पानी ढूंढने के लिए निकल गया। उसे गए हुए अभी आधा घंटा ही बीता था कि अचानक कार में बैठी उसकी पत्नी डर के मारे जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख का कारण यह था कि कार की छत पर अचानक कोई भारी चीज गिर पड़ी थी। उस भारी चीज के गिरने के बाद कार की छत से ऐसी भयानक आवाजें आने लगीं, जैसे कोई खतरनाक जंगली जानवर अपने शिकार को नोच नोच कर खा रहा हो। वह भयानक आवाजें सुनकर वह औरत इतनी डर गई कि उसने अपने बच्चे को अपनी छाती से कसकर चिपका लिया। थोड़ी देर बाद पुलिस की पेट्रोलिंग कार वहां पहुंची और उसकी कार से कुछ मीटर की दूरी पर आकर रुक गई। पुलिस की पेट्रोलिंग कार के वहां पहुंचने के बाद कार की छत से आ रही वह भयानक आवाजें अचानक बंद हो गईं। फिर पेट्रोलिंग कार से 2 पुलिस अधिकारी बाहर आए और उन्होंने उस औरत से कहा, जल्दी से अपनी कार से बाहर आओ और यहां हमारे पास आ जाओ। वह औरत डरते डरते अपनी कार से बाहर निकली और धीरे धीरे उन पुलिस अधिकारियों की ओर बढ़ने लगी। तभी दोबारा पुलिस अधिकारियों ने उससे कहा, पीछे मुड़कर मत देखना, लेकिन उत्सुकता के कारण वह औरत रुक गई और पीछे मुड़कर देख लिया। जैसे ही उसने पीछे देखा, उसकी चीखें निकल पड़ी और वह जोर जोर से रोने लगी। दरअसल उसने देखा कि उसकी कार की छत पर उसके पति की बुरी तरह से कटी लाश पड़ी थी। उसका सिर भी गायब था और कार की छत पर चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। पुलिस अधिकारियों ने तुरंत उस औरत को अपनी पेट्रोलिंग कार में बैठाया और अपने हेडक्वार्टर से बैकअप और एक एम्बुलेंस को बुलाया ताकि उस लाश को वहां से ले जाया जा सके। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने उस औरत को बताया, हम अपनी रूटीन पेट्रोलिंग कर रहे थे जब हमने हाईवे पर एक कार को खड़ा देखा। जब हम उस कार की ओर बढ़ने लगे, तभी हमने देखा कि एक बेहद डरावना, इंसान जैसा दिखने वाला राक्षस अचानक एक आदमी की लाश को लेकर कार की छत पर कूद गया। वह राक्षस बड़ी बेरहमी से उस लाश को नोचने लगा। हम अपनी पेट्रोलिंग कार से थोड़ी दूरी पर खड़े हो गए और स्थिति को समझने लगे। लेकिन जब तक हम कोई एक्शन ले पाते, वह राक्षस वहां से भागकर जंगल की ओर चला गया। तो दोस्तों, यह थी मलेशिया के सबसे हॉन्टेड करक हाईवे की दिल दहला देने वाली कहानियों में से एक। ऐसी कहानियां इस हाईवे को दुनिया भर में खतरनाक और डरावना बनाती हैं। आशा करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को लिखें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।